या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। महानवमी पर मां शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ संपन्न हो जाएगा। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना और आराधना विधि विधान के साथ की जाती है। नवरात्रि पर्व की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि की इन दोनों ही तिथियों पर मां की पूजा के बाद हवन और कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि पर तो कुछ लोग नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ मां की आराधना करते हैं। परंतु निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत पहले नवरात्रि की प्रतिपदा से नवमी तक करना ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए व्रत को पूर्ण नवमी तक ही करना चाहिए। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। आज के दिन मां की पूजा के बाद हवन और कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालन किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मां सिद्धिदात्री के स्वरूप, उनकी पूजा के शुभ मुहूर्त तथा माता के प्रिय फल फूल, भोग मंत्र और हवन तथा कन्या पूजन की संपूर्ण पूजा विधि को। माता की पूजा, हवन और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को शाम 7:58 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 23 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से 7:51 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 1:30 से 2:55 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों के अनुसार आप मां का पूजन, हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं माता के स्वरूप को। सभी सिद्धियों निधियों के साथ देवी सिद्धिदात्री ही नवरात्रि उपासना का फल प्रदान करती है। कमल के आसन पर विराजमान मां सिद्धिदात्री को महालक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल पुष्प, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए शेर की सवारी करती है। मां सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में लाल या पीले वस्त्रों को धारण करें। और माता को कमल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में कमल का फूल और लाल तथा पीले फूल अर्पित करने चाहिए। मां को भोग में नारियल, तिल, पंचामृत और खीर बहुत प्रिय है। आप नारियल और तिल की मिठाई भी मां को अर्पित कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं मां की पूजा के प्रिय मंत्र। मां सिद्धिदात्री का बीज मंत्र। हीम क्लीम ऐं सिद्धये नमः। मां का पूजा मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्येर सुरेर मेरेरपि सेव्य माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। मणि मुकुट विचित्र अलंकृत कल्प जाले भवतु भुवन माता संततम सिद्धिदात्री नमो नमः। मां का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो इस प्रकार माता की पूजा में इन मंत्रों का जाप करें। और अब जानते हैं मां की पूजा विधि, हवन और कन्या पूजन विधि को। शास्त्रीय विधि के अनुसार दुर्गा नवमी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सबसे पहले आज की पूजा और व्रत का संकल्प करने के बाद गणेश जी की पूजा करके कलश की पूजा करें। और इसके बाद मां दुर्गा और उनके स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आरंभ करें। पहले जल से आचमन करें, इसके बाद मां को दूध, शहद और गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद मां को वस्त्र भेंट करें। वस्त्र की जगह आप कलावा यानी कि मोली भी मां को चढ़ा सकते हैं। फिर फूल माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत, तिल और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर एक पान के पत्ते में सुपारी, इलायची, बताशा और लौंग रखकर चढ़ा दें। इसके बाद मां सिद्धिदात्री को भोग में नारियल, हलवा, काले चने, पूड़ी, खीर, फल और मिठाई चढ़ाकर जल अर्पित कर दें। इसके बाद माता को घी का दीपक तथा धूप दिखाकर मां के मंत्रों का जाप करें और इसके साथ अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करें। इसके बाद दुर्गा चालीसा व दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद हवन शुरू करें। हवन कैसे करना है और इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए तथा इसमें बोले जाने वाले सभी मंत्र और संपूर्ण हवन विधि का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब अंत में मां दुर्गा के साथ मां सिद्धिदात्री की
कपूर का दिया जलाकर आरती करें और आरती के बाद अब आरती के दिए को अपने घर के सभी कमरों में घुमा लीजिए। ऐसा करने से घर की सभी नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो इस तरह विधि पूर्वक माँ की पूजा, हवन और आरती के बाद हमारे द्वारा की गई पूजा संपूर्ण होती है और अब अंत में माता से अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगे और आपके द्वारा की गई पूजा के लिए क्षमा याचना करें। ऐसा हम इसलिए करते हैं, अगर भूल से भी पूजा में कोई वस्तु कम या ज्यादा हो जाए या पूजा करते समय कुछ गलतियां हुई हो तो माँ से हम इन गलतियों को माफ करने और पूजा करने के लिए याचना करते हैं। क्षमा याचना के लिए आप माता से इस तरह भी याचना कर सकते हैं, हे दुर्गे माँ, ना तो मैं आपको बुलाना जानता हूँ और ना ही आपको विदा करना जानता हूँ। मैं तो पूजा करना भी नहीं जानता हूँ। कृपा करके हे माते, आप मुझे क्षमा करें। मुझे ना तो कोई मंत्र आता है और ना ही मैं कोई क्रिया जानता हूँ। मैं तो ठीक तरीके से सच्ची भक्ति करना भी नहीं जानता हूँ। अपने निस्वार्थ और भक्ति भावना से आपकी पूजा कर रहा हूँ। हे माते, कृपा करके आप मेरी सभी भूलों को क्षमा करें और मेरे द्वारा की गई इस पूजा को संपन्नता प्रदान करें। तो इस तरह क्षमा याचना के बाद 2 से 10 साल की 9 कन्याओं और एक बालक को सम्मान पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करें। जब कन्याएं घर पर पधारती है तो उनका स्वागत करते हुए उनके चरण धोएं और उन्हें उचित स्थान पर बैठाकर कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाकर चुनरी ओढ़ाएं और फिर भोजन करवाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा या उपहार दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और फिर उन्हें विदा करें। इसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें और भोग का प्रसाद ग्रहण करें। तो दोस्तों, दुर्गा नवमी के दिन इस तरह माँ की विधि पूर्वक पूजा, हवन और कन्या पूजन के बाद हमारे नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा संपूर्ण होती है तथा इस विधान से की गई पूजा उपासना को माँ नवदुर्गा अवश्य स्वीकार करती है और पूजा उपासना के बाद प्रसन्न होकर माँ हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और माता हमारे दुखों को दूर करके हमें सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।